सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम और विश्व रेखी अभियान चैनल को इतना प्रेम देने के लिए आपका आत्मा से धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा ध्यान साधना से रिलेटेड है। जो हमारे मित्र ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कोई संभ्रम है कि मैं कैसे शुरू करूं, कब शुरू करूं, कितने देर करूं, कैसा करूं, कौन सा ध्यान करूं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही सटीक जानकारी, जो कि मेरा किया हुआ प्रैक्टिकल है। मेरा हर वीडियो प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड होता है। जो मैं करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। जब मैं ध्यान साधना से जुड़ा दोस्तों, मेरे शरीर में ऐसी ऐसी समस्या थी कि जिसका कोई भी हल नहीं निकल रहा था, जो सॉल्व नहीं हो रही थी। उसके मेरे पास प्रूफ भी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जैसे ही मैं ध्यान साधना से जुड़ा, रेकी से जुड़ा, रेकी ध्यान साधना के ऊपर ही डिपेंड है। रेकी ध्यान साधना ही है। और जब मैं रेकी से जुड़ा, मैंने ध्यान साधना शुरू करी, तो मेरे शरीर की वो समस्या जो हल नहीं हो रही थी, सॉल्व नहीं हो रही थी, दोस्तों पूरी तरह से सॉल्व हो गई। और इतना ही नहीं कि मेरी, तो उसके बाद में मेरी पत्नी ने भी ये शुरू किया। उसके भी 2 प्रॉब्लम, जो बड़े प्रॉब्लम थे, वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो गए। और इसीलिए मैं आपके साथ में मेरा प्रैक्टिकल लेकर आया हूं कि मैंने किस तरह से ध्यान शुरू किया और आप किस तरह से कर सकते हो। आपके मन में आप भ्रमित हो, आपको शंकाएं कुशंकाएं चल रही है कि मैं ध्यान कैसा करूं, कब करूं, कितना करूं, कि ध्यान करने के बाद क्या होगा, क्या मुझे कुछ भूत दिखेंगे, क्या मुझे कुछ प्रतिमा दिखेंगी, क्या डर लगेगा, क्या मुझे कुछ मिलेगा क्या। तो दोस्तों, ये सारी बातें भूल जाओ। ध्यान करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जब आप इस बात को समझते हो कि ध्यान करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान का मतलब वही है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं सोचना। मतलब जीरो होकर बैठ जाना, शून्य होकर बैठ जाना। लेकिन संसारिक, व्यापारिक लोग, पारिवारिक लोग शून्य होकर नहीं बैठ सकते। उनके मन में विचार आते हैं, मन भटकता है, इधर जाता है, उधर जाता है। कोई बात नहीं, शुरुआती में ये भटकेगा, ये दौड़ेगा, कभी इधर तो कभी उधर, ये बंदर के जैसा उछल कूद करेगा। लेकिन उसके पीछे आपको नहीं भागना है, उसको भागने दीजिए। जैसे ही आपको समझ आ जाए, तुरंत अपने ध्यान को अपने सांसों पे लेकर आ जाए और ध्यान शुरुआत करे सांसों से। सांसों वाला ध्यान, आनापानासति ध्यान। कोई भी आनापानासति ध्यान आप कर सकते हो। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपके पास में कोई ध्यान साधना का ऑडियो नहीं है, तो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। हमारे पास में ऑडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है या लिंक है, उस ऑडियो को भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ध्यान साधना है। जो मैंने ध्यान साधना की वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान साधना से मुझे भी लगा कि क्या मिलेगा। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे गुरुजी ने बताया था कि ध्यान साधना जब भी करो, अपेक्षा रहित करो। वैसे तो ध्यान का नाम ही अपेक्षा रहित करना है। और जब आप सहज ध्यान करना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको अपेक्षा से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन इतना संभव नहीं होता हर व्यक्ति के लिए। अपेक्षा को अलग करना, इच्छाओं को फेंकना, बाकी सारी चीज़ों से अटैचमेंट को कम करना, ये एकदम से पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम ध्यान करना चाहते हैं, मतलब परिवार में रहकर, संसार में रहकर, व्यापार व्यवहार में रहकर हम छोटा सा ध्यान करना चाहते हैं। और दोस्तों, जब आप ये ध्यान की शुरुआत करेंगे, आपको वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हो। आज तक आपने क्या किया? आज तक आपने दूसरों को टाइम दिया, आपने आज तक मित्रों को, परिजनों को, उनको टाइम दिया, अपने खुद को टाइम आपने नहीं दिया। और आपको देने वाली चीज, आपको जो चाहते हो वो देने वाली चीज, वो देने वाली जो शक्ति है, वो आपके अंदर है और वो असीम है। और इस असीम शक्ति के साथ जुड़ जाना ही ध्यान का मुख्य उद्देश्य होता है। और जब हम हमारी असीम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में यूं समझो कि चमत्कार होने लगते हैं।
लोगों के लिए ये चमत्कार की भाषा होती है, लेकिन जो ध्यान साधक होते हैं उनको पता है कि मैं कहाँ जुड़ा हूँ। आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हो। यूनिवर्स माने पूरा ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की कला सीख जाते हो। तो ध्यान कैसे करना है, कब करना है, ये मैं आपको 1 by 1 बताता हूँ। सबसे पहले तो कौन सा ध्यान चॉइस करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है। दृष्टा ध्यान होता है, आनापानासति ध्यान होता है, अंतरात्मा, समाधि, मैं कौन हूँ, बहुत सारे ध्यान है। हमारे पास ये सारे ऑडियोस रेडी है। अगर आप चाहते हो तो आप आ भी सकते हो, उसमें देख भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप भी है, या तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको जोड़ दूंगा उस ग्रुप में। अगर आपको कोई ध्यान अच्छा लगता है तो उसको आप चॉइस कीजिए, उसको डाउनलोड करके रखिए। जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे तो अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगाए और अपने कमरे की रोशनी को एकदम धीमा कर दे। मैं तो बोलूंगा बंद कर दे सारे लाइट, और अंधेरे में आकर बैठे। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें अगर हीरा चाहिए तो अंधेरे में आकर मिलो भाई। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंधेरे में आकर बैठो, अपनी बाहर की आंखों को बंद करो। बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो परिवार क्यों न हो, व्यापार व्यवहार क्यों न हो, धन क्यों न हो, जो भी हो, उससे कुछ समय के लिए अलिप्त हो जाओ। अटैचमेंट छोड़ दो, डिटैचमेंट हो जाओ। और जब आप बाहरी चीजों से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हो और अपनी आंखें बंद करके आप बैठ जाते हो। कैसे बैठना है, आपको जैसा अच्छा लगे। आपको लगता है कि मैं ऐसे बैठूं तो वैसे बैठो, ऐसे बैठो तो ऐसे बैठो, जैसा आपको अच्छा लगता है। लेकिन जहां तक संभव हो अपनी रीढ़ को, बैकबोन को सीधा रखना है। उंगलियों में उंगलियां डाल सकते हैं, या एक हाथ के ऊपर एक हाथ भी आप रख सकते हैं। दोनों हाथों को थाइस के पास रखना है। आराम से आंखें बंद करके बैठ जाना है। ऑडियो लगा दिया आपने। अब ऑडियो के हिसाब से जो आपको म्यूजिक सुनाई दिया जाता है या फिर जो बोला जाता है, आपको उनके शब्दों के पीछे जाना है। आपको अपने बुद्धि को नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, उनके शब्दों के पीछे चलते 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 जाना है। वो बोलते कि ऐसा करो तो वैसा करना है, सांसों पे देखो तो सांसों को देखना है। मन भटक जाएगा, सांसों से उठ कर जाएगा और कहीं पास्ट में लेकर जाएगा, कभी फ्यूचर में लेकर जाएगा, तो कभी प्रेजेंट टेंस में कोई घटना आपके जीवन में चल रही है उसके ऊपर लेकर जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि मेरा ध्यान ही नहीं लगा। बिल्कुल आपको ऐसा लग सकता है कुछ दिन, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आपके मन को प्रैक्टिस हो जाएंगी कि नहीं, अब ये मानने वाला नहीं। क्योंकि हमने हमारे मन को अभी तक जो प्रैक्टिस कराई है वो अशांत होने की कराई है। जो बाहर की चिंताएं होती है, परेशानी होती है, इसके कारण हमारा मन अशांत होता है। हमने इसको प्रैक्टिस की है, बार बार रोज प्रैक्टिस करते हैं हमारे मन के साथ में अशांत होने की, चिंतित होने की, दुखी होने की, बीमार होने की, जी हाँ दोस्तों, गरीब होने की भी। हाँ, तो जैसे जैसे हमने प्रैक्टिस की हमारा मन उसी के ऊपर भागता है। और आज हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं शांत होने की। तो शांत होने के लिए आपको मन को क्या करने पड़ेगा, वो भागेगा भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, उछल कूद करेगा। कूदने दो, उछल कूद करने दो। उसको बोलना चलो आ जाओ मेरे सांसों को देखो। पहले उसको लेकर आना है सांसों पे, फिर और भागेगा और लेकर आना है, और भागेगा और लेकर आना है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा मेरा ध्यान लगता है, लेकिन आपको ईश्वर कुछ संकेत देंगे। यूनिवर्स आपको कुछ संकेत देंगे कि तेरा ध्यान लग रहा है या नहीं, तू सही चल रहा है या नहीं। तो अगर आपका ध्यान लग रहा है, कुछ ही दिनों के बाद में आपको ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपके पास में समय है तो आपको लगता है मैं आंखें बंद करके बैठूं, तो ये संकेत है। ऐसे कुछ संकेत है मैं आपके सामने रखता हूं। और अगर आपको ऐसे संकेत आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आप ध्यान जो कर रहे हो, भले ही आपको लगे कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन आपका ध्यान लग रहा है। और कुछ संकेत ऐसे दोस्तों, सबसे पहला संकेत तो ये है कि आपकी आंख है ना 3 और 4 के बीच में अपने आप खुल जाती है। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपकी आंख का अपने आप खुलना, मतलब किसी ने आपको जगा देना, इस तरह से। ये होता है पहला संकेत। दूसरा संकेत ये होता है कि जब आपके पास समय हो, खाली समय, तो आपको लगता है कि मैं है ना आंखें बंद करके बैठ जाऊं। आपको आंखें बंद करके बैठने का मन होता है। ये दूसरा संकेत है कि यूनिवर्स आपके साथ में है,
आपका ध्यान साधना सही ट्रैक पे जा रही है। छोटा सा उसके बाद का संकेत है दोस्तों, पहले आप लोगों के साथ में अटैचमेंट रहते थे, मित्रों के साथ, बाकी लोगों के साथ बातें करते थे, एक एक विषय पे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा आप बात कर सकते थे लेकिन अभी आपको वो अच्छा नहीं लगता। अभी आपको लगता है कि मैं अकेला बैठूं। तो इसका मतलब यही है कि आपका ध्यान लग रहा है, आप सही ट्रैक पे हो। और उसके बाद में यूनिवर्स आपको और कुछ संकेत देता है, और वो संकेत है आपको 1111 2222 कुछ फिगर दिखाता है, जिसको कि एंजेलिक फिगर भी बोला जाता है। ये भी यूनिवर्स का संकेत है। और धीरे धीरे आप ध्यान साधना में फिर आगे बढ़ते हो और आपको फिर बहुत अच्छा लगने लगता है। ध्यान आपको स्वस्थ प्रदान करता है, आप स्वस्थ रहने लगते हो, आपका हेल्थ इश्यू निकल जाते हैं, आपको धन आने लगता है। जी हाँ, आप अमीर बनना शुरू करते हो। मतलब देखो, ध्यान करने से आप अमीर भी बनते हो, लेकिन हमको पता नहीं। हम तो देखते हैं नहीं नहीं मुझे ना मेहनत करने के बाद ही धन मिलेगा, मेहनत करने के बाद मैं अमीर होऊंगा। नहीं दोस्तों, ध्यान करो, आपको सब कुछ मिलेगा। पहली बात तो मिलेगा आपको स्वास्थ्य, दूसरी बात मिलेंगे आपको धन, और तीसरी बात आपको मिलेगी हमेशा आप खुश रहेंगे। अगर कोई घटना भी होती है ना बड़ी, तो आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब है आपकी ध्यान साधना सही ट्रैक पे चल रही है। आप दुख में दुखी नहीं होते हो और सुख में सुखी नहीं होते हो। इसका मतलब है कि आप समता भाव में आ गए हो। कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोले तो आपको बुरा भला नहीं लगता, अच्छा बोले तो भी अच्छा लगता नहीं, बुरा बोले तो भी बुरा लगता नहीं। इसका मतलब आप समता भाव में आ गए हो, आप बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। और अपनी साधना को दोस्तों जारी रखे, इसको बंद नहीं करे। कभी कभी आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है, कभी कभी आक्रमण हो सकता है, रावण आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। नहीं करना ध्यान, हाँ बाहर के काम पड़े हैं, इतना पड़ा है, उसको मिलना है, व्हाट्सअप देखना है, मैसेज करने हैं, बहुत सारे काम है, और तुम मेडिटेशन कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है करने की। आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है, लेकिन आपको डटे रहना है। नहीं, मैं ध्यान तो करूंगा ही करूंगा, या करूंगी ही करूंगी। क्यों? क्योंकि जब आप ठान लेते हो कि मुझे करना है, तो वो हार जाता है, और उसकी हार ही आपके जीवन में राम राज्य का निर्माण करती है। तो इसको हराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं दोस्तों, लेकिन ध्यान आपको शुरुआती तौर से अगर करना है तो आप इस प्रकार का ध्यान शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान का समय बढ़ा सकते हो। अपने जब आप ध्यान में बैठते हो तो अपना जो कमरा होता है वहां पर आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, परफ्यूम भी कर सकते हो, थोड़ी अगरबत्ती जला सकते हो, आंखें बंद करके साफ सफाई करके बिल्कुल बढ़िया सा कमरे में आप आराम से बैठो तो आपका मन लगेगा। जहां पर शोरगुल नहीं है, बच्चे नहीं है, ऐसी जगह का चुनाव आपको करना है। अपने कमरे में ओम की चैंटिंग लगाए तो बहुत अच्छी ऊर्जा आती है, आपका ध्यान में और भी मन लगने लगता है। कभी भी ध्यान में रखना दोस्तों, बेड के ऊपर बैठकर मेडिटेशन नहीं करें, आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं। नीचे आसन लगाना है, कोई भी आसन लगा सकते हो, आपके घर में मैट्स है, कोई कपड़ा है, कोई चादर है, जो भी है आप लगाओ। और लगे तो आप दीवार को टिक कर बैठ सकते हो, तकिए का सहारा ले सकते हो, और फिर आप आराम से बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। आप सोफे पर बैठकर भी कर सकते हो, चेयर पर बैठकर, रेस्ट चेयर पर बैठकर कर सकते हो। आपको जहां बैठना है वहां बैठिए, लेकिन बेड पर नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि जो बेड होता है वहां पर एक स्लीपिंग एनर्जी होती है, और ये जो स्लीपिंग एनर्जी है ये हमें मेडिटेशन में बाधा निर्माण कर सकती है। क्योंकि ध्यान का मतलब है जागते रहना, सोना नहीं है, जागते रहना, लेकिन अंदर देखना, आपके अंदर देखना। जब आप बाहर की आंखें बंद करते हो तो अंदर की आंखों से हम अंदर देखना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे इसका आपको प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हो। और ध्यान के मार्ग पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो एक बात आपको और मिलने लगती है, और वो है ज्ञान। वो ज्ञान होता है दोस्तों, ये ज्ञान आपको बाहर से नहीं मिलता, ये आपके अंदर पड़ा हुआ है। उसके साथ जब आप जुड़ जाते हो तो आपको वो मिलने लगता है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शक्तियां क्या है, ऊर्जा क्या है, ये सब साइंस आपको अपने आप समझ में आने लगता है। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि आप अगर ध्यान साधना से जुड़ गए
तो आप इसी संसार व्यापार परिवार में रहकर योगी बन सकते हो। और योगी कभी रोगी नहीं होता, योगी कभी रोगी नहीं होता, तो मतलब आप स्वस्थ बन जाते हो। स्वस्थ आपको 100% प्रदान होता है। और ये जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं सुना नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं भी आपके जैसा एक सर्वसाधारण व्यक्ति था, मेरा बिजनेस है, और मैं बहुत गुस्सेला व्यक्ति था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। परिवार में मेरी इमेज ऐसी थी कि ये बहुत गुस्सा करते, कुछ कुछ लोग मुझको डरते भी थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही मैंने रेकी सीखी, रेकी सीखने के बाद ध्यान साधना में जुड़ गया, और ध्यान साधना में जुड़ने के बाद वो जो गजानन था, मेरा नाम गजानन है, वो जो गजानन था दिसंबर 2018 में वो जो पहला गजानन था वो शायद मर गया, और मेरा जन्म हो गया फरवरी 2019 में। 8 फरवरी 2019 में जब मैंने इस रेकी विद्या को सीखा तो मेरा एक नया जन्म हो गया। और वो जो गजानन था, गुस्सेला, अहंकार, ईगो, सारे जमाने की चीजें उसके पास में थी, उसकी मृत्यु हो गई और मेरा एक आध्यात्मिक जन्म हो गया। और उस आध्यात्मिक जन्म ने मुझे जो जो चीजें सिखाई उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता और ना ही आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आप सचमुच जीवन में कुछ पाना चाहते हो, जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, अपने शक्तियों को पहचानना चाहते हो, मैं कौन हूँ ये आप जानना चाहते हो, तो दोस्तों आपके सामने एक ही विकल्प है और वो है मेडिटेशन। कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। कभी भी कर सकते हो, अगर सुबह करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो फिर आप कभी भी करो जब आपको समय हो। आप अगर 6 बजे उठते हो तो आप आधा घंटा जल्दी उठिए, आप 7 बजे उठते हो तो आप आधा घंटा जल्दी उठे और आधे घंटे में अपना मेडिटेशन करें, फिर बाकी के काम करें। मेडिटेशन करने के लिए आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो दीदियाँ होती है, आपका अगर मासिक धर्म में है तो मासिक धर्म में भी आप अच्छी तरह से मेडिटेशन कर सकते हो, इसका कोई रोल नहीं है। आपको जब लगे तब करे, लेकिन श्रद्धा के साथ करे और अपेक्षा रहित करे। कितने मिनट का करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, धीरे धीरे इसका टाइम अपने आप बढ़ जाता है, आप खुद बढ़ा देते हो और फिर आप पहुंच जाते हो उस शिखर पर जिसकी व्याख्या करते हैं 4000 फीट का टावर। और वो टावर आपके जीवन में बनता है। जिस तरह से मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि वो टावर का, मॉल का, तो वो मॉल के ऊपर जब आप जाते हो, वो लिफ्ट के ऊपर 4000 फीट के, तो आप देखते हो कि मॉल के चारों तरफ के रास्ते तो बिल्कुल क्लियर है, फिर लोग हमें क्यों डरा रहे थे कि चारों रास्ते बंद हो गए। उसी तरह आपके जीवन में जब वो टावर बनता है और उस टावर के ऊपर आप जाकर देखते हो कि यार मेरे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, बीमारी, ये तो चीजें हो ही नहीं सकती, फिर अभी तक मैं क्यों डर रहा था, अभी तक मैं क्यों बीमार था, अभी तक मैं क्यों डर डर के जी रहा था, डर डर के खा रहा था। लेकिन आप जब इस विज्ञान को समझ जाते हो, वो है आपके जीवन का 4000 फीट का टावर। और सचमुच अगर आप इस 4000 फीट के टावर को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में इसका कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो दोस्तों आज ही से शुरू कर दीजिए एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग। कभी भी करे, आपको जब अच्छा लगे तब करे, और कोई भी ध्यान करे और कहीं नहीं अटके। ध्यान के बारे में कोई कहीं नहीं अटके, आप ऐसा ही करना है, वो ऐसा ही बैठना है, ऐसा ही सुनना है, कुछ भी नहीं, कोई नियम नहीं ध्यान का। ध्यान का कोई नियम नहीं, ध्यान का कोई टाइम नहीं, ध्यान की कोई अवस्था नहीं। बस आपको लगे कि मुझे आंखें बंद करके बैठना है, आंखें बंद करके बैठ जाओ। बस इतना ध्यान रहे कि बाहर का नहीं सुने, अंदर का सुने, बस यही ध्यान है। ध्यान का दूसरा प्रयोग तो वो है सहज ध्यान। उसके लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, लेकिन वो अपने आप त्याग भी देंगे। आप पहले इस ध्यान के साथ जुड़ जाइए और फिर धीरे धीरे आप त्यागना शुरू कर देंगे। फिर आपकी इच्छाएं मर जाएंगी, आकांक्षाएं मर जाएंगी, वासनाएं मर जाएंगी, अपेक्षाएं टूट जाएंगी, ये सारे कटोरे आपके निकल जाएंगे। और जैसे जैसे आपके कटोरे निकल जाते हैं, आप भिखारी नहीं रहते। अभी तक हम भिखारी है, अभी तक हम मांग रहे हैं, बेटा बाप से मांग रहा है, बाप बेटे से मांग रहा है, माँ बहन से मांग रही है, बहन माँ से मांग रही है, एक दूसरे को मांग रहे हैं, ये रिश्ता वो रिश्ते से मांग रहा है। ये मांगने वाला जो काम है ना, ये भिखारी है हम लोग। और जब हमारे ये कटोरे टूट जाते हैं तो हम होते हैं सत्य चित्त आनंद, जो रहता है हमेशा आनंदित, जिसका चित्त रहता है सत्य में। सत्य माने आत्मा, चित्त माने माइंड, हमारा मन
चित्त में स्थिर सत्य में स्थिर रहता है तो हम आनंदित रहते हैं। सत्य चित्त आनंद, ये हमारी ही व्याख्या है। तो ये सत्य चित्त आनंद के साथ जुड़ने के लिए सारे ये कटोरे हमने जो जमा कर रखे हैं ना, इसको फेंकना पड़ेगा। और ये एकदम से नहीं फेंके जाते दोस्तों, एकदम से नहीं, धीरे धीरे फेंकना। एकदम से कोई कटोरा नहीं फेंके जाता। उसके बाद में आप स्वास्थ्य के नियम जानेंगे कि वास्तविकता में मुझे स्वस्थ रहने के लिए क्या नियम है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको थोड़े डाइट के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, आप अपने आप कर देंगे। क्योंकि जब आप गरिष्ठ आहार करते हो, रात का भोजन गरिष्ठ करते हो, तो सवेरे आपको बहुत ज़्यादा देर तक सोते रहना पड़ता है, मतलब नींद ज़्यादा लेनी पड़ती है। और अगर आप हल्का आहार करते हो या फ्रूट्स लेते हो, अंकुरित करते हो, तो फिर आपको नींद कम में भी आप अच्छी तरह से अपने बॉडी को जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। नींद जरूरी है, 8 घंटे 7 घंटे ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो ध्यानी व्यक्ति होते हैं वो तो रात में सोते सोते समय भी अपनी ध्यान में ही नींद पूरी कर लेते हैं। वो अपने नींद को ही ध्यान बना लेते हैं, वो नींद को ही ध्यान बनाते हैं और ध्यान को ही नींद बनाते हैं। ये कला जब वो ध्यानी व्यक्ति सीख जाते हैं तो वो अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। क्या दोस्तों आप अपने जीवन के मालिक बनना चाहते हो? क्या सचमुच आप 100% स्वस्थ रहना चाहते हो? आप अमीर बनना चाहते हो? आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे रिश्तों में जीना चाहते हो? आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमेशा रहना चाहते हो? आपकी जो मार्केट में इमेज है उस इमेज को आप चेंज करना चाहते हो? तो दोस्तों मेरी बात सुनिए, आप ध्यान साधना के साथ जुड़ जाइए। और ये ध्यान साधना के साथ जुड़ने के बाद में आपको जो मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको मेरी याद आएंगी उस दिन कि जी हाँ यार, यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा था और उन भैया ने बताया था कि आप ध्यान साधना शुरू करो, आपको जो मिलेगा आप उसको सोच नहीं सकते। और जो आपके जीवन में जब आएगा तो ईश्वर के प्रति धन्यवाद कर देना। मैं आप सब लोगों के प्रति ईश्वर से धन्यवाद करता हूं और आपने इतने अच्छे से सुना, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। ध्यानी बने, ज्ञानी बने। आपका धन्यवाद। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर। धन्यवाद।